कहानियाँ चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बेटी बेटों से कम नहीं। एक लड़की पुलिस अधिकारी की ट्रेनिंग पूरी करके अपने घर आती है और अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, कल आपको पंचायत बुलानी है। ये बात सुनने के बाद उसके पिताजी कहते हैं कि बेटी, तुम तो अभी अभी पुलिस अधिकारी बनकर आई हो, अब पंचायत किस लिए बुलानी है? क्या हुआ, मुझे बताओ। अब वो लड़की अपने पिता से पंचायत बुलाने की वजह बताती है, तो वजह जानने के बाद पिताजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बेटी को गले से लगा लेते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। अपने पिताजी को ऐसे रोता देख उस लड़की के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, क्या वजह थी उस पंचायत को बुलाने की? आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, ये कहानी है एक छोटे से गांव की। उस गांव में एक छोटा सा गरीब परिवार रहता था। परिवार में माता पिता के अलावा उनकी 2 बेटियां हैं। उनका कोई बेटा नहीं था। बड़ी बेटी का नाम सीता है, जो अपनी स्कूल की पढ़ाई को पूरा करने के बाद कॉलेज में एडमिशन करा लेती है। और उसकी छोटी बहन, जो कि उससे काफ़ी छोटी है, अभी स्कूल में 8वीं में पढ़ रही है। और उनके पिताजी गांव में ही उनकी कुछ पुश्तैनी ज़मीन है, उसमें खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। वह परिवार हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहा था। लेकिन एक दिन सीता के पिताजी की जमीन पर गांव के ही जमींदार ने कब्जा कर लिया और उन्हें धमकाते हुए कहते हैं कि तू जिस जमीन पर खेती करने के लिए जाता है, अब तू उस जमीन पर खेती करने के लिए कभी नहीं जाएगा। अब इस बात को सुनने के बाद सीता के पिताजी कहते हैं कि ये क्या बात हुई साहब, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है और मुझे मेरी ही ज़मीन पर खेती करने के लिए क्यों रोका जाएगा? तो जमींदार के आदमी कहते हैं कि आज के बाद से उस ज़मीन पर जमींदार साहब खेतीबाड़ी कराएंगे और अगर तू वहाँ दिखाई भी दिया तो तुझे तेरे परिवार सहित रातों रात गायब करा देंगे। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि आखिर परिवार गया कहाँ। और अगर इस बात की शिकायत भी किसी से करने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कान खोलकर इस बात को अपने दिमाग में बसा ले। अब इन सब बातों को सुनने के बाद सीता के पिताजी बहुत घबरा जाते हैं और बहुत ही परेशान हो जाते हैं। सिर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। सीता के पिताजी अपने बीवी बच्चों से रोते हुए कह रहे थे कि उन लोगों ने हमारे साथ ये अच्छा नहीं किया है। तो सीता की माँ अपने पति से कहती है कि आप ऐसा करिए, कल सुबह ही पंचायत बुला लीजिए और सरपंच के सामने इस बात को रखना। पंचायत में कोई ना कोई तो हमारी मदद के लिए आगे जरूर आएगा। आखिर इतना बड़ा गांव है हमारा। तब वो अगले दिन पंचायत बुलाता है तो सीता के पिताजी पंचों से अपनी परेशानी को बताते हैं और कहते हैं कि गांव के जमींदार साहब मेरी ज़मीन को हड़पना चाहते हैं और मुझे अपनी ही ज़मीन पर खेती बाड़ी करने से मना कर दिया है। भला ऐसे कोई कैसे अपनी मनमानी कर सकता है? आज ये मेरे साथ हो रहा है तो कल शायद आपके भी साथ हो जाए। इसलिए मैं आपसे मदद के लिए आया हूँ। हमें एक साथ खड़े होकर जमींदार साहब का विरोध करना चाहिए। लेकिन इस बात को सुनने के बाद ज़्यादातर लोग जो पंचायत में थे वो जमींदार से डरते थे। उनसे कोई उलझना नहीं चाहता था, क्योंकि पूरे गांव में जमींदार का दबदबा था। अगर उनकी बात मानने से कोई इनकार करता था तो वो उसी के साथ बहुत बुरा कर देते थे। अब पंचायत का कोई भी आदमी उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं होता। 1-2 लोग आगे आते भी हैं,
लेकिन इतने से क्या ही हो जाता। अब जमींदार भी पंचायत में आ जाता है, जिसकी वजह से ये पंचायत बैठी थी। वहाँ आकर वो सीता के पिता की बहुत बेइज्जती करता है, उन्हें बहुत जलील करता है। इधर सीता के पिताजी अकेले पड़ जाते हैं, उनकी आंखें भर आती हैं, वो सिर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं और पंचायत कोई फैसला सुनाए बिना ही उठ जाती है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और फिर वो भी अपने घर लौट आते हैं। शाम को सीता घर आती है तो अपने पिताजी से पूछती है कि क्या फैसला हुआ है पंचायत में, क्या हमारी ज़मीन हमें वापस मिल जाएगी। लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते और कमरे में चले जाते हैं। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर वो समझ जाती है कि पिताजी के साथ ज़रूर कुछ तो गलत हुआ है और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। इसके बाद वो घर से बाहर जाती है और अपने ताऊ चाचा से इस बात को जानने की कोशिश करती है कि आखिर पंचायत में उनके साथ हुआ क्या है। तो वो बताते हैं कि पंचायत में उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, उनकी कोई बात नहीं रखी गई, उनको बहुत जलील भी किया गया, जिसकी वजह से वो पंचायत में ही रो पड़े थे। ये बात सुनकर सीता को बहुत बुरा लगता है। वो इस बात को लेकर गहरे सोच विचार में रहने लगती है। अब रात हो जाती है तो सीता और उसकी छोटी बहन कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उनके माता पिता बाहर आंगन में बैठे हुए बात कर रहे थे। उसके पिता अपनी पत्नी से कह रहे थे कि आज जो कुछ मेरे साथ पंचायत में हुआ है, अगर हमारी बेटी की जगह कोई बेटा होता तो आज ये सब ना हो पाता। इस बात को सीता भी कमरे में बैठी हुई सुन लेती है। सुनने के बाद वो खूब रोती है, क्योंकि आज उसे एहसास दिया गया था कि वो एक लड़की है। उसके पिताजी कह रहे थे कि अगर मेरा बेटा होता तो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता। इस बात पर उसकी पत्नी कहती है, जी कोई बात नहीं, हमें ईश्वर के फैसलों पर राजी रहना चाहिए, पता नहीं क्या भलाई है इसमें। वो कहती है कि क्या हुआ, हमारे पास 2 बेटियां हैं तो हमारी दोनों बेटी अच्छी हैं। लेकिन सीता को अपने पिता की ये बात किसी कांटे की तरह चुभ गई थी और उसको भी लगने लगता है कि अगर मैं एक लड़का होती तो आज अपने पिताजी के साथ ये सब नहीं होने देती। अब पूरी रात वो इसी बात को सोचती रहती है। उसकी छोटी बहन सो जाती है, लेकिन उसे रात भर सो नहीं पाती है। अब सुबह वो तैयार होकर कॉलेज चली जाती है, लेकिन कॉलेज में भी उसके दिमाग में यही बातें चलती रहती हैं कि मेरे पिताजी की इतनी ज़्यादा बेइज्जती हुई है, मैं अपने पिताजी की ज़मीन और इज्जत वापस दिलवा कर रहूँगी। अगर मैं बेटा होती तो अपने पिता का सहारा बनती, उनका पूरा साथ दे पाती। इसी तरह से कुछ दिन बीतते गए, लेकिन सीता कॉलेज में भी बिल्कुल गुमसुम सी रहने लगी। सीता की एक मैडम काफ़ी दिनों से सीता को नोटिस कर रही थी कि ये इतना गुमसुम क्यों बैठी रहती है। तो वो एक दिन सीता से पूछती है कि बेटी क्या बात है, मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तुम बहुत बदली बदली लगती हो, बिल्कुल गुमसुम रहती हो, किसी से कोई बातचीत भी नहीं करती। पहले तो कभी तुम्हें ऐसे नहीं देखा मैंने, बताओ क्या बात है। मैं तुम्हारी मैडम हूँ, तुम मुझे बेझिझक अपनी परेशानी बता सकती हो। इसके बाद सीता अपनी मैडम के सामने रोने लगती है। रोते हुए सारी बातें अपनी मैडम से बताती है कि मैडम मेरे पिताजी के साथ ऐसे ऐसे बहुत बुरा हुआ है और वो कह रहे थे कि अगर मेरी बेटी की जगह बेटा होता तो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़ा रहता। मैडम मैं अपने पिताजी की ज़मीन और इज्जत वापस दिलाना चाहती हूँ, मैं अपने पिताजी का बेटा बनना चाहती हूँ। इस बात को सुनने के बाद
मैडम भी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है और साथ ही साथ परेशान भी हो गई थी, क्योंकि वो एक अध्यापक थी तो वो अच्छे से जानती थी कि बेटी और बेटा में कोई फ़र्क नहीं होता। बेटी भी जो चाहे वो करके दिखा सकती है। जो लड़का अपने पिता के लिए कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है। बस दोनों के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अब वो सीता को समझाने लगती है कि बेटी, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें भगवान ने लड़की बनाकर पैदा किया है तो क्या हुआ, लड़कियां कमज़ोर नहीं होती हैं। और कहती है कि बेटी, तुम पढ़ लिख कर किसी बड़ी पोस्ट को हासिल करो और फिर अपने पिता के साथ हुए अन्याय का बदला लेना। अब सीता भी अपने बुलंद हौसलों से कहती है कि मैडम, मैं आपसे वादा करती हूँ कि पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ी ऑफिसर बनूंगी और फिर अपने पिता की इज्जत वापस दिलाऊंगी। अब सीता अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है और अपने पिता की बेइज्जती को अपने दिल दिमाग में रखते हुए बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। समय बीतता गया। अब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद उसके पिता कहते हैं कि बेटी, अब तेरी उम्र शादी करने की हो गई है, अब हम तेरी शादी करा देते हैं। लेकिन सीता अपने पिताजी से कहती है, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैं पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बनना चाहती हूँ, उसके बाद ही मैं शादी का सोचूंगी। अब उसके पिताजी भी कह देते हैं कि ठीक है बेटी, अगर तुम पढ़ना ही चाहती हो तो हम तुम्हें 2 साल और दे देते हैं, मन लगाकर पढ़ाई कर लो, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 2 साल हैं। अगर तुम इन 2 सालों में किसी मुकाम को हासिल ना कर पाई तो बेटी, फिर हम तुम्हारी शादी कर देंगे। सीता अपने पिताजी से कहती है कि मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जाना होगा, वहाँ कोचिंग संस्थान अच्छे हैं, मैं वहाँ जाकर तैयारी करना चाहती हूँ। अब उसके पिता भी उसे खुशी खुशी दिल्ली पढ़ाई करने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि उसके पिताजी भी अब एक दुकान पर नौकरी करने लगे थे और अब नौकरी के पैसों से ही वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। सीता की फीस का खर्चा भी इसी में चल जाता था, क्योंकि उनकी खेती बाड़ी तो गांव के जमींदार ने हड़प ली थी। अब सीता दिन रात एक करके अपनी पढ़ाई को कर रही थी। अब सीता की मेहनत भी रंग ले आती है और वो एक पुलिस अधिकारी बन जाती है। जैसे उसे अपने रिजल्ट का पता चलता है तो वो खुशी के मारे फूट फूट कर रोने लगती है। उसके साथ जो लड़कियां कोचिंग करती थी वो उसे चुप कराती हैं और कहती हैं कि सीता, अब तो तुम एक पुलिस अधिकारी बन जाओगी, अब इतना क्यों रो रही हो, जबकि तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए था। तो सीता जवाब देती है कि बहन, ये गम के नहीं, खुशी के आंसू हैं। आज मैंने उस मुकाम को हासिल कर ही लिया है जिसका मैंने अपनी मैडम से वादा किया था और अपने पिताजी को भरोसा दिलाया था। अब वह इस खबर की सूचना फ़ोन करके पहले तो अपनी मैडम को देती है कि मैडम, मैं एक पुलिस अधिकारी बन गई हूँ। ये खबर सुनकर मैडम भी बहुत खुश हो जाती है, सीता को बहुत बधाई देती है, कहती है कि तुम ऐसे ही अपने जीवन में और भी कामयाबों को हासिल करो। इसके बाद वह ये खुशखबरी अपने घर वालों को बताती है कि पिताजी, आपकी बेटी एक पुलिस अधिकारी बन गई है। अब मैं ट्रेनिंग के लिए जाऊंगी और उसके बाद ड्यूटी ज्वाइन कर लूँगी, लेकिन आप ये खबर अभी गांव में किसी को भी मत बताना। उसके पिताजी आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं कि बेटी, ऐसा क्यों? तो सीता कहती है कि इस बात का जवाब और वजह मैं वक्त आने पर बताऊंगी। अब उसके पिताजी भी सीता के कहे अनुसार गांव में किसी को भनक नहीं लगने देते कि उनकी बेटी पुलिस अधिकारी बन चुकी है। फिर वो ट्रेनिंग के लिए चली जाती है और कुछ समय के बाद ट्रेनिंग भी पूरी हो जाती है।
लेकिन ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए अभी कुछ समय और बाकी था, तो वो इस समय के बीच अपने घर वापस आ जाती है। सीता को देखकर उसके माता पिता उसे गले लगाकर खूब रोते हैं, क्योंकि सीता आज 2 साल के बाद एक पुलिस अधिकारी बनकर घर लौटती है और इन 2 सालों में वो अपने घर भी सही से बात नहीं करती थी, क्योंकि दोस्तों सीता ने दिन रात एक कर दिया था, तब जाकर इस मुकाम को हासिल किया था। इसके बाद सीता अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, कल आपको एक पंचायत बुलानी है। तो उसके पिताजी अचंभे में पड़ जाते हैं। पूछते हैं कि बेटी, कल पंचायत किस लिए बुलानी है? ऐसी क्या बात हो गई है जो तुम पंचायत बुलाना चाहती हो? तो उसके बाद सीता कहती है कि पिताजी, क्या आपको वो दिन याद नहीं जब आपने पहले पंचायत बुलाई थी, तो उस पंचायत में आपको बेवजह कितना जलील किया गया था, आपका मजाक बनाया गया था। इस बात को सुनने के बाद सीता के पिताजी की आंखों में फिर से आंसू भर आते हैं। सीता की इस बात को सुनकर पूरा ही परिवार भावुक हो जाता है। सीता अपने पिता से कहती है कि आपके अपमान का बदला लिया जाएगा, इसलिए आपको एक बार फिर से पंचायत बुलानी है। इस बात को सुनकर सीता की माँ उसे कहती है कि बेटी, ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दो, तुम कामयाब हो चुकी हो, हमारे लिए यही खुशी की बात है। लेकिन सीता अपने पिता से साफ साफ बोल देती है कि आपको कल पंचायत बुलानी ही है। अब अगले दिन सीता के पिता एक बार फिर लोगों को इकट्ठा करके पंचायत बैठा देते हैं। अब सभी लोग आ जाते हैं, तो उन लोगों को भी बुलवाया जाता है जिन्होंने सीता के पिता को धमकाया था, उनका अपमान किया था। अब कुछ देर बाद सीता अपने पिता के साथ पंचायत में पहुंचती है। वहां आने के बाद सीता पंचायत में खड़े होकर सभी उपस्थित लोगों से कहती है कि आपने 2 साल पहले जो हमारे साथ किया था वो हमें उचित नहीं लगता है, वो गलत है। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप उस मामले की तहकीकात दोबारा से कीजिए। इतना सुनकर लोग उनका मजाक बनाते हैं कि देखो, ये आज अपनी बेटी को भी पंचायत में लेकर आया है। इसके बाद सीता के पिताजी कहते हैं कि हाँ, मेरी बेटी ने ही ये पंचायत बुलाई है। ये अब एक पुलिस अधिकारी बन चुकी है। इस मामले की सुनवाई ये खुद करना चाहती है। अब इस बात को सुनने के बाद जब लोगों को पता चला कि इसकी बेटी पुलिस अधिकारी बन चुकी है, तो सभी के चेहरों का रंग उड़ जाता है। डर के मारे सभी का मुंह नीचे झुक जाता है, क्योंकि जब उसके पिता को जलील किया गया था, तो उसके बाद भी कुछ लोगों ने उनका मजाक बनाया था। उसके बाद सीता जमींदार से अपने पिता की बेइज्जती का बदला खूब अच्छे से ले लेती है। उन्हें भरी पंचायत में वैसे ही जलील करती है जैसे उसके पिता को बेइज्जत किया गया था, और उसे भरी पंचायत में धमकाती है कि आगे कभी किसी गरीब के साथ ऐसा ना करे, और उस पर मानहानि का केस कर देती है। इस मामले को देखकर सभी लोग ये मान लेते हैं कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती हैं। इस सब के बाद सीता अपनी जमीन को जमींदार के कब्जे से छुड़ाती है और अपने पिता से कहती है कि अब आप अपनी जमीन पर बेफिक्र होकर खेती बाड़ी कीजिए। कोई भी इंसान आपको परेशान नहीं कर पाएगा। आपको इन 2 कौड़ी के गुंडों से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। भरी पंचायत में सीता ये सब बातें बोल रही थी, लेकिन उस जमींदार की हिम्मत नहीं हो पाती कि वो एक शब्द भी बोल दे, क्योंकि सीता आज एक पुलिस अधिकारी बन गई थी। अब जमींदार अपना मुंह लटकाकर
पंचायत से भाग जाता है। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने जो आज तक किया था वो गलत था और आज उसे भरी पंचायत में बहुत जलील किया गया था। गांव के सभी लोग सीता को बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देख रहे थे और फिर सीता अपने पिता को लेकर घर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद वो अपनी माँ और छोटी बहन के सामने अपने पिता से कहती है कि पिताजी, भगवान ने आपको बेटा नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी किसी बेटे से कम नहीं हूँ। इस पर उसके पिताजी फिर से भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटी, मैंने कब तुमसे ऐसा कहा कि तुम बेटी हो और हमारा कोई बेटा नहीं है। तो सीता अपने पिता को याद दिलाते हुए कहती है कि जब एक रात आप और मम्मी बाहर बातचीत कर रहे थे तो मैंने ये सब बातें सुन ली थी और मैंने ठान लिया था कि एक दिन मैं बहुत बड़ी अधिकारी बनूंगी और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगी। इस बात को सुनकर सीता के पिताजी भी थोड़ा शर्मिंदा हो जाते हैं, लेकिन सीता उन्हें फौरन अपने गले से लगा लेती है और कहती है, पिताजी, आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो लोग शर्मिंदा होंगे जिन्होंने आपके साथ गलत किया था। अब उसकी ज्वाइनिंग का समय भी आ जाता है। सीता की पोस्टिंग अपने ही ज़िले में हुई थी। वो अपनी ड्यूटी को बहुत ही ईमानदारी से कर रही थी और गरीब लोगों की सहायता करती है और गांव के जमींदार के खिलाफ सख्त कार्यवाही करती है, क्योंकि वो अवैध रूप से धंधा चला रहे थे जिन्हें पुलिस अधिकारी ने बंद करा दिया था। वो लोग भी समझ जाते हैं कि ये सब कार्यवाही उनके साथ अचानक इसलिए शुरू हो गई क्योंकि उन्होंने जो सीता के पिता की ज़मीन हड़प कर उन्हें पंचायत में बहुत जलील किया था। अब सीता के पिताजी को भी इसकी खबर मिलती है तो वो खुश हो जाते हैं और सीता पर बहुत गर्व महसूस करते हैं। तो दोस्तों, सच में बेटी भी बेटों से कम नहीं होती। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री श्याम।